हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं हम बायोलॉजी का पार्ट 4। इसमें पूरा 50 क्वेश्चन कवर करेंगे कम से कम समय में, और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। थोड़ा आप बीच में वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर आंसर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर होगा सी, यकृत। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका आंसर होगा सी, रिलैक्सिन। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ए, सेरिब्रम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ए, कूटपाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? काइमोट्रिप्सिन होता है, सॉरी टाइलिन होता है ना, टाइलिन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या, उससे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? उसे क्या कहते हैं? तो विसरण के द्वारा पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका आंसर होगा ए, विघटन में होता। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है? कौन सा है? सुक्रोज है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 80 के रेशियो में होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? सी, ड्यूरामीटर है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? इसका आंसर होगा बी, रंध्रीय पाली। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सी, सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है कौन? किसके द्वारा होती है? इंसुलिन के कारण रक्त की मात्रा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन क्या है? इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें सभी आते हैं, श्वसन, उत्सर्जन और पोषण, ये सब जैव के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर डी, गोबर छाता किसके अंतर्गत आती है? वो क्या है? वो एक मृत जीवी है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितना %? तो 0.03% पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, सियोकाइट कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका आंसर होगा ए, फेफड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सी भी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टीबी और निमोनिया, बी और सी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। आंसर सी। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा डी, अमोनिया है।
क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ये पत्ती होती है ना, पत्ती को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र, रंध्र के द्वारा आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़े का आकार होता है कैसा? शंकुआकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर होगा सी, स्टार्लिंग और बेलिस ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिए थे। 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर होगा ए, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 34, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? आंसर सी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 35, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? यो आंसर होगा ए, थियोफ्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका आंसर होगा ए, ग्रीक से हुई है। क्वेश्चन नंबर 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, डी। क्वेश्चन नंबर 39, डेंड्रोलॉजी के संबंध किससे हैं? इसका आंसर होगा सी, झाड़ियों के अध्ययन से हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सी, एंथमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। 42, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीजों का होता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एग्रेस्टोलॉजी में घासों का होता है। 44, पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमियों का अध्ययन होता है, पीडियोलॉजी। 45, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं और दलदल भूमि में मिलते हैं। इन सही होगा इसका आंसर डी। विषाणु वृद्धि करता है किस चीज में? जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका में है विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइका से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, साइकस एक पेड़ है जो। क्वेश्चन नंबर 50, फलों का अध्ययन कहलाता है? पोमोलॉजी, बी इसका आंसर होगा। चलिए 50 क्वेश्चन कवर हो गया। तो फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन है कि बायोलॉजी का कि एक किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही है और एक कम से कम समय में आपको पूरा 50 क्वेश्चन कवर करा देगा।
आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, ये उसके लिए बहुत काफ़ी हेल्प करेगा टेस्ट के रूप में। चलिए देखते हैं, फिर अगला कल लेकर आएंगे।